प्रमाण तो ये मिला है कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है, भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाई चारों दिशा में निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे। और जब खांडव वन में पहुंचे हैं महाराज, तो एक दृश्य देखा। अर्जुन और कृष्ण एक दिशा में गए। जब कृष्ण अर्जुन एक दिशा में गए हैं खांडव वन में, तो एक रोने की आवाज आई, त्राहि माम मेरी रक्षा करो। आज कृष्ण और अर्जुन जब पहुंचे हैं तो देखा है एक सन्यासी आवाज लगा रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, आप क्यों रो रहे हो? हा? जवाब दिया है उस सन्यासी ने जो अग्निदेव सन्यासी के भेष में थे महाराज, कि मुझे भूख लगी है। भूख लगी तो फिर भोजन करो, हमें कोई तृप्त नहीं करा सकता। बोले हम वचन देते हैं हम तुम्हें तृप्त कराएंगे, पहले आप असली रूप में आओ, हो कौन? तो अग्निदेव अपने रूप में आए हैं। जवाब दिया है, जब भी मैं अपनी भूख को शांत करना चाहता हूं तब इंद्रदेव जल की वर्षा कर देते हैं, हम भूखे रह जाते, तृप्त नहीं हो पाते महाराज। और एक बात बताएं, खांडव वन एक बार ना है, 7 बार जलो 7 बार। अब खांडव वन जना क्यों, इसके पीछे भी एक कारण है महाराज। महाभारत काल में एक महाराज श्वेतकी राज्य करते थे और एक उनके मन में एक अभिलाषा जागी कि वो यज्ञ कराएंगे। उन्होंने यज्ञ कराना शुरू किए, इतने यज्ञ कराए महाराज कि सभी ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे नहीं होगा। जब ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए तब महाराज श्वेतकी ने भोले बाबा की तपस्या की है। भोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, जवाब दिया, कहिए बत्स आप क्या चाहते हो? तो महाराज श्वेतकी ने बस एक ही इच्छा जताई कि प्रभु मेरे मन में एक अभिलाषा थी, वो अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हुई और ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, मैं यज्ञ कराना चाहती हूं। जवाब दिया, इसके लिए आपको दुर्वासा ऋषि के पास जाना होगा। महाराज श्वेतकी दुर्वासा ऋषि के शरण में गए हैं, उनकी सेवा की है और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने जवाब दिया, कहिए क्या मांगना चाहते हो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। महाराज श्वेतकी कहने लगे, महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारे यज्ञ को संपन्न कराएं, हमारा यज्ञ कराएं। बताया जाता है उसके बाद लगातार 12 वर्ष तक घी की आहुतियां चलती रही अग्निदेव के लिए। अब जब बताओ महाराज, देवताओं का जो भोजन होता है वो हवन के द्वारा जाता है। देवताओं का मुख जो होता है वो हवन कुंड होता है, उसी के माध्यम से उनको भोजन दिया जाता है, ग्रहण करते हैं। अब वे तो देवता हैं, हमें तुम अगर बराबर खाते रहो, सांस न ले, कोई बराबर हमें तुम्हें खवाते रहो तो लीवर खराब होए ना होए। तो अग्निदेव भी पीड़ित हो गए, लीवर खराब हो गया, कुपच हो गए। अब कोई भी हवन यज्ञ कराता था वहां प्रकट नहीं होते थे, झपते ही खत्म। अब अग्नि प्रकट नहीं हो रही कहीं भी, तो दुखी होकर के अग्निदेव पहुंचे ब्रह्मा जी की सभा में। तो ब्रह्मा जी ने कहा है इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप जड़ी बूटियों का भक्षण करो। वो जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? वनों में। इसलिए खांडव वन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जलाने की कोशिश की महाराज, और इंद्रदेव जल की वर्षा कर देते। क्योंकि उसमें एक नाग रहता था तक्षक।
तक्षक इंद्रदेव का मित्र था। आज अर्जुन ने वचन दिया है, खांडव वन जलने लगा। तो जैसे ही खांडव वन जला है तो वहां पर इंद्र वर्षा करने लगे हैं। तो इंद्र की अर्जुन की वहां पे लड़ाई भई, युद्ध हुआ। भगवान ने समझाया है दोनों को। और उस वन में महाराज सारा वन जल गया। उसमें केवल एक मैदानव नाम का राक्षस था और सारंग पंछी। ये बच्चे हैं। तो उस मैदानव नाम के राक्षस ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था महाराज। जो इंद्रप्रस्थ महल बनाया उसी मैदानव ने बनाया था। अब जब निमंत्रण में कौरवों का जब निमंत्रण दिया है तो दुर्योधन आए। तो उस महल की एक ऐसी करामात थी महाराज, जल की जगह थल दिखाई देता था, थल की जगह जल दिखाई देता था। जहां दीवार है वहां द्वार दिखाई देता था, जहां द्वार है वहां दीवार दिखाई देती थी। तो दुर्योधन वहां से चले आ रहे थे। जैसे ही अंदर प्रवेश किया है और अंदर के दरवाजे, जो दीवार की जगह दरवाजे दिखाई दे रहे थे, चले जा रहे हैं दुर्योधन। और द्रौपदी छत पे खड़े होकर के ये दृश्य देख रही थी। दरवाजा समझ करके दुर्योधन दीवार में टकराए। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है हमारी नजरें धोखा खा गई हो। थोड़े महाराज वहां से आगे बढ़े तो जल की जगह थल था, थल की जगह जल था। उन्होंने उसी दरवाजे के चक्कर में, जहां जल दिखाई दे रहा हो, तो अपनी साड़ी ऊपर को उठाई, लेकिन उन्हें जल ना मिलो। थोड़ी आगे और बढ़े हैं तो उनने सोचा कोई बात ना है। जब आगे बढ़े तो थल समझ करके वो जल में गिर पड़े महाराज। और जल में जब गिरे हैं उस गड्ढे में, तो द्रौपदी जो छत पे खड़ी हुई थी ताली मार के हंसने लगी और मुंह से एक बात निकल गई कि अंधे के अंधे होते हैं। और जैसे ये बात दुर्योधन ने सुनी, बदले की आग में जलने लगा है। बाप से वापस आया है और सगुनी मामा से जवाब दिया, मामा एक काम करो, अरे मामा ने कया गली, अरे मामा ने कया गली बताए दे। हर मामा ने कया गली बताए दे। द्रौपदी से बदलो दिवाए दे। दुर्योधन कहने लगा मामा से, मामा हर अंजलि की दुर्योधन आए बोलो, मामा सुन ले अरे हमारा। अरे करो अपमान का द्रौपदी ने, को बदल होते
भुजा, अरे हंस के सगुनी के बोलन लगे, लाला अकल भैया बोला। दुर्योधन मन में जरियो है दुर्योधन, दुर्योधन मन में जरियो है दुर्योधन। आज मामा सगुनी से कहा है, मामा द्रौपदी ने हमारा अपमान कहा, अपमान किया है हमसे, अंधे के अंधा कहा है। उस अपमान का बदला जब तक हम द्रौपदी से नहीं ले लेते तब तक चैन की नींद नहीं लेंगे। सगुनी कहने लगा तो चिंता काहे करते हैं? आज मामा सगुनी ने जवाब दिया है, एक काम करो, जैसे पांडवों ने तुम्हें निमंत्रण दिया है उन्हें भी पांडवों को निमंत्रण पे बुलाओ। और तुम तो जानते ही पांडव बड़े भोले हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि हमारे पास में जो पासे हैं वो कपट के हैं, जो हम चाहेंगे वही चाल आएगी। और फिर क्या है, फिर तो बाजी हमारे हाथ में है। आज दुर्योधन ने पांडवों को भोजन पे बुलाया है। पांचों पांडव जब दुर्योधन के महल में पहुंचे हैं, जवाब दिया है दुर्योधन ने, भैया एक काम करो, अभी भोजन बनने में वक्त लगेगा, तो ऐसा करते थोड़ी देर हम कुछ खेल खोलते हैं, कुछ खेल खेलेंगे, थोड़ा टाइम भी कट जाएगा, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम और आप सभी लोग बैठ कर के भोजन करेंगे। बोले ठीक है। बोले क्या खेल खोलोगे? दुर्योधन ने जवाब दिया, एक काम करते भैया, जुआ खेलते हैं। धर्मराज कहने लगे हैं, महाराज हमने जुआ खेलना बंद कर दिया। बोले तो साच माच को जुआ ना, झूठ माटो खेली। हाँ, और समय तो काटना है। तब तक सगुनी कहने लगा, जब बताओ, जब झूठ माटो को जुआ खेलिए तो उसमें आनंद कहां से आएगा? है? आनंद तब होता है जब किसी खेल में शर्त लगी हो। बोले कैसी शर्त? तो जवाब दिया है, जो भी जुआ में हारेगा उससे 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाएगा। अगर 1 साल के अज्ञातवास में अगर पहचान लिया तो दोबारा से 12 साल का वनवास और फिर से अज्ञातवास। बोले ठीक है, शर्त मंजूर है। लेकिन थोड़ी दुविधा थी। सगुनी ने दुर्योधन से इशारा किया है कि जब तक भीम यहाँ पर बैठा रहेगा तब तक बाजी उसके हाथ में रहेगी, क्योंकि भीम जानते थे कि सगुनी के पास में एक कपट के पासे हैं, और उनका तोड़ भी जानते थे महाराज। तो भीम को दुर्योधन ने पानी के बहाने से पानी लेने के लिए भेजा। तब तक बाजू शुरू हो गई, और जब जुआ शुरू हुआ है, धन दौलत धीरे धीरे अपना सब कुछ हार गए महाराज। भाइयों को भी दाय पे लगा दिया, और जब भाइयों को दाय पे लगा दिया तो सगुनी ने जवाब दिया है, एक काम करो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हा? अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास में एक ऐसी अभी अमूल्य चीज है, अगर वो दाय पे लगा दो, हो सकता है तुम्हारे भाई वापस आ जाएं, तुम्हारा राजपाट वापस मिल जाए सब। अब जैसे ही भाइयों की बात सुनी, सोचने लगे कोई बात ना, एक चाल की बात है। बोले क्या है? जवाब दिया द्रौपदी, आज महाराज युधिष्ठिर ने
द्रौपदी को भी दाय पे लगा दिया। बाजी हार गए। और जैसे ही द्रौपदी को हारे तो दुर्योधन ने जवाब दिया, ए दुशासन जा और द्रौपदी को सभा में लेकर के आ, अगर ऐसे ना आए तो बाल पकड़ के घसीटते हुआ लाना। दुशासन चला और दुशासन जब महल में पहुंचा है, द्रौपदी ने जैसे ही दुशासन को आते हुए देखा, जवाब दिया, आइए देवर जी। दुशासन कहने लगा है, काहे के देवर, काहे की भाभी, दासी है दासी। द्रौपदी कहने लगी, दुशासन ये बात तुम कह रहे हो हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जवाब दिया है, पांचाली दिमाग तो तेरा सही नहीं है, तू सीधी तरह चलती है कि नहीं चलती है। और जैसे ये बयान सुने हैं, वचन सुने हैं, तो द्रौपदी ने जवाब दिया, दुशासन कि तेरी अकल गई का मारी है, नहीं जाई सभा में नारी है। जवाब दिया, दुशासन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हैं? क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, भाभी माँ के समान होती है और आप एक माँ से ऐसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बोले, तेरी अकल गई का मारी है, नहीं जाए सभा में नारी है। मर्दों की भरी सभा सारी, कोई देख हंसेंगे नर नारी। पाखवारी होए हमारी है, नहीं जाए सभा में नारी है। जवाब दिया, दुशासन जिसने अपने महल की कभी दहलीज को पार नहीं किया हो और उससे आप सभा में जाने के लिए कह रहे हो, लगता है पागल हो गए हो। और बोली, गुरु द्रोण ससुर भीष्म मेरे, बैठे होंगे बलधारी। सब प्रजा हसत तारी है, न जाए सभा में नारी है। तेरी अकल गई का मारी है, न जाए सभा में नारी है। जवाब दिया है द्रौपदी ने, दुशासन पागल हो गए हैं? दुशासन कहने लगा, द्रौपदी अगर तू सीधी तरह चलती है तो बता, नहीं तो तेरे केस पकड़ करके घसीटता हुआ सभा तक ले जाऊंगा।
और इतना कहकर के उस दुष्ट ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा है और घसीटता हुआ सभा में लाया। और जैसे ही सभा में पहुंचे, महाराज जितने भी सभा में लोग बैठे थे सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सभा में कोई बोलने वाला नहीं था। दुर्योधन ने जवाब दिया है, दुशासन देख क्या रहा है? इसे निर्वस्त्र करके हमारी जंगा पर बैठा दे, क्योंकि ये सभा अंधों की है, इसमें आंखों वाला कोई नहीं है। पांचों पांडवों के मुंह में ताले पड़े हुए थे, मन ही मन घुट रहे थे, सोच रहे थे हे विधाता ये कैसी लीला है आपकी। द्रौपदी ने जब चारों तरफ देखा है कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, तो एक बात कही, पांडवों की तरफ देख करके आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी है द्रौपदी, अरे एक पति की नारी और पति को आजो लगे प्राण से प्यारी। द्रौपदी रोने लगी। अरे एक पति की नारी पति को आजो लगे प्राण से प्यारी। मेरे पति की नारी को पति कह रही ना तू हमारी। द्रौपदी कहने लगी है, जिनके एक पति होते हैं वो अपनी पत्नी को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं, और यहाँ तो 5 पति है। मुझे तो ये लगता है मैया कुंती ने मर्दों को जन्म नहीं दिया। अरे हिजरा जाई रे कुंती ने नीची गर्दन डाली दे, मेरी जरा से जाई रही नाग पिया आजू जाई रही लाज हमारी। सोई नहीं लगी गई रोई द्रौपदी नारी, हर कहाँ छिपे हो दीन के हितकारी। लाला जब द्रौपदी को कोई सहारा नहीं नजर आया तो भगवान से विनती करने लगी, ओ रे कन्हैया अरे जैसे कपिला गाय बनी में आई सिंह ने घेरी, हरे तैसे दीनानाथ दशा भई मेरी। अरे एक दिन कपिला गाय बनी में आई सिंह ने घेरी, और पैसे दीनानाथ दशा भई मेरी। कितो पैना की जाए तो राखी, लाज मेरी जाए रही बनवारी। तो पैना की जाए तो राखी, लाज मेरी जाए रही